वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिवर से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा जूम कर लें इसको। तो सबसे पहले है, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, जो एक तरह से कैचमेंट एरिया होता है रिवर का, वही क्या कहलाता है? उसका अपवाह तंत्र कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। और गंगा है, ठीक है। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। ये जो 2525 किलोमीटर लंबाई है, इंडिया में है, ये केवल इंडिया में। उसके बाद बांग्लादेश वगैरह में भी जाते तो और लंबी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का, ठीक है। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का है। मानस किसकी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी। तो ये ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। तिब्बत से निकलती है, भारत में आती है और बांग्लादेश में मिलकर फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख है, ठीक है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गोमुख में है। उद्गम स्थल, ओरिजिनेशन जो कहते हैं, तो कहाँ पर है? ये गोमुख में है, भागीरथी नदी का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। लेह सिंधु नदी के किस निकट पर अवस्थित है? तो ताई तट पर है। जो लेह है, लेह, ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी हो गया ये। तो लेह सिंधु नदी के किस तट पर है? दाई तट पर अवस्थित है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जो उद्गम स्थल है वो लगभग एक ही है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर अगर देखें तो कौन है? वो कानपुर है। सबसे बड़ा शहर कानपुर, यूपी का कानपुर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो गोमती है। गोमती है गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मैप है उसमें, इस पर क्लियरली सारे जो है नदियों का, प्रमुख नदियाँ और बांध का मैप है ये। इसमें आराम से आप देख सकते हो कहाँ पे कौन सी नदी लाई करती है, कहाँ पे कौन सा बांध है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे कर देती हूँ, थोड़ा सा देखने में सही रहेगा। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध, ठीक है। ये यमुना नदी कहाँ है? गंगा नदी कहाँ से बह रही है? टिहरी बांध कहाँ पर है? भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये पूरा पंचनद है, ठीक है। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ये, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये भाखड़ा नांगल हो गया, ठीक है। गंगा नदी पे ये नरोरा है, घाघरा नदी हो गई, सोन नदी है, गंडक नदी है, ठीक है। तिलैया बांध है, रिहंद बांध है, हीराकुंड बांध है महानदी पर। फिर उसके बाद नागार्जुन सागर बांध है, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध है। कृष्णा नदी पर जो है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, कृष्णा नदी पर आपका हो गया ये। तो ये सब है ना, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर देती हूँ, इसको उतना समझाने में बहुत टाइम निकल जाएगा। कावेरी नदी है, पेरियार बांध है केरला में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक छोटा सा नोट है इसमें। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी नदी जो है उसको दक्षिण भारत की गंगा या वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है काफ़ी बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? ये तिब्बत में है, ठीक है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी का। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी होती है, ठीक है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा से है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? अलकनंदा पर ही है, ठीक है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये अलकनंदा नदी पर अवस्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये पता होना चाहिए, बंदरपूछ हिमनद में है। बंदरपूछ हिमनद, काफ़ी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन भी।
ठीक है। दामोदर नदी किस नदी की, नेक्स्ट है इसमें, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली की है, सॉरी हुगली। दामोदर नदी कहाँ पर है ये, एक तो हुगली कहाँ पर है ये, आपका बंगाल में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं? चेनाब, रावी और सतलुज। तो हिमाचल प्रदेश से चेनाब, रावी और सतलुज नदियाँ प्रवाहित होती हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी है। ठीक है, बहुत फ्लो में बहुत तेज़ी से आती है तो इसलिए मार्ग परिवर्तित करती है बिहार की कोसी नदी, बिहार का शोक भी कहा जाता है इसको। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में किस एक के कारण विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है? तो दामोदर नदी के कारण हुआ है। ठीक है, दामोदर नदी के कारण हुआ है। नेक्स्ट है इसमें, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर की गई है। ये याद रखना है कि ये बेतवा नदी पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, भारतीय नदी प्रणाली, ये तो पता ही है हमें, हिमालय नदी तंत्र है और एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है सदर्न इंडिया में। तो हिमालय नदी तंत्र में अगर देखें तो सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है। और प्रायद्वीपीय में अगर देखें तो एक तो पश्चिमी घाट की उद्गम वाली नदियां हैं और एक विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां हैं। पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां हैं कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी। और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली है महानदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई। ये सब क्या है? विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है चेनाब पर, चेनाब नदी पर बनाया गया है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल, विश्व का सबसे ऊंचा पुल चेनाब नदी पर बनाया है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ज्वारनदमुख, ज्वारनदमुख किसको कहते हैं हम? एस्चुरी को कहते हैं। ठीक है, एस्चुरी का जो तीर ढलान से बनती है ये। अगर हम पश्चिमी घाट पे देख लें तो यहाँ पे ज्वारनद एस्चुरी का निर्माण होता है, और पूर्वी घाट पे हम देख लें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा आपका एक तरह से, यहाँ पे तो आपका एस्चुरी बनता है, यहाँ पे पूरा जो एक ड्रेनेज एरिया बन जाता है। ठीक है, इसका पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे एस्चुरी बनेगा आपका, और यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, आगे आगे आ जाएगा, हम देख लेंगे इसको। पूरा का पूरा पूरा बहुत बड़ा एरिया इस पर फैल के कैचमेंट एरिया बनाता है। नेक्स्ट है इस पर भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली में, रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती, ये तो पता ही होगा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इस पर, पश्चिमी वाहिनी नदी, पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर पे गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती। अधिकतर तो सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और प्रमुख नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है वो है नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है, सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। ठीक है, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम दिशा की ओर, ये पता है हमें, पश्चिम दिशा में अरब सागर में गिरती है। भूबंधित या अंतर्वाही नदी, लैंडलॉक्ड नदी जो एक तरह से बोले तो वो कौन सी है? लूनी नदी है, लूनी नदी। ठीक है, गुजरात में ही वो हो जाती है। फिर है, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है, ये तो पता भी होगा। ठीक है, त्रिवेणी नहर में, त्रिवेणी नहर जो है उससे गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है, कपिला किस नदी की, कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की है। का से कपिला, का से कावेरी, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। तो कपिला किसकी है? कावेरी की है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर देखें तो गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें देख लेते हैं, गोदावरी सबसे लंबी है, फिर नर्मदा है, अवरोही क्रम पूछा है तो सबसे लंबी गोदावरी है 1465 किलोमीटर, नर्मदा की है लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की है 851 किलोमीटर, और ताप्ती की है 724 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है? तो गोदावरी का है दक्षिण भारत में, क्योंकि गोदावरी को ही क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। तो गोदावरी नदी का जो है कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है, जल ग्रहण क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी नदी है, और ये देखा हमने।
हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की है। हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी की है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी करती है। ठीक है, कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। ठीक है, याद रखना है कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है, ओरिजिनेशन, ये कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। नेक्स्ट देखते हैं, कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पुडुचेरी एक तरह से यूटी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। तो इस पर कुछ इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा टेबल है, इसको अगर आप देख लोगे तो काफ़ी हद तक है ना सारी चीज़ें इसी से पता चल जाएंगी। इस पर हम देखते हैं उद्गम स्थल कहाँ है, किस सागर में संगम स्थल किस सागर में मिल जाती है, सहायक नदियाँ कौन सी है। तो हम हर एक जितनी भी भारत में ये जो मेन इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उसके बारे में पूरा टेबल दे रखा है। तो इसमें हम कुछ मैंने स्लाइड से ऐसे कर लिया, रुक रुक के आप देख सकते हो उसको। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसको डिस्कस कर दी थी, उसके बाद अपने आप आप देख सकते हो उसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें सिंधु नदी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से ये पाकिस्तान के निकट, कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में गिर जाती हैं। सहायक नदियाँ हैं इसकी सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, मिगी, जास्कर, गरवतशु, श्योक, शिगार और गिलगित, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियों के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सतलज नदी ये मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती हैं। ठीक है, कपूरथला के दक्षिण पूर्व सिरे पर व्यास नदी में मीठन कोट के निकट सिंधु नदी में गिर जाती है ये। इसकी सिप्ती, वास्पा और व्याम इसकी सहायक नदियाँ हैं। झेलम की उसी तरह से आप देख लो, चेनाब की देख लो, रावी की देख लो, व्यास है। गंगा नदी का अगर हम देखें, गंगा नदी जो है ये केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है, हमने देखा भी था। ग्वालिंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, इसके बारे में पूछा जाता है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की है। रामगंगा हो गया, यमुना हो गया, गोमती हो गया, घाघरा, गंडक, कोसी और भी सारी हैं, बूढ़ी गंडक, ये सारी चीज़ें, कर्मनाशा, फल्गु, ये सब है किसकी? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट अगर यमुना का देख ले, यमुना नदी इंपॉर्टेंट है। तो बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है ये। ठीक है, इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती हैं। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोन्स, ये इसकी यमुना नदी की सहायक नदी है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे टोन्स के बारे में पूछा हुआ है, केन के बारे में, बेतवा के बारे में पूछा हुआ है। तो ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना नदी की है। चंबल हो गया, असम हो गया, गिरी हो गया, ये सब किसकी है? यमुना नदी की है। नेक्स्ट अगर हम देखें, गोमती नदी है, घाघरा नदी है। गंडक नदी अगर देखें हम, बिहार की गंडक नदी के बारे में, तो तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। पटना के समीप सोनपुर नदी में मिल जाती है ये गंडक नदी। काली गंडक, त्रिशूली गंगा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। कोसी नदी का देख ले, इंपॉर्टेंट है एक तरह से, इसको शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है ये। 7 धारा इसकी है प्रवाह, लेकिन एक प्रमुख धारा जो है वो कहाँ से निकलती है? अरुण नाम से निकलती है माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से। ठीक है, भागलपुर जनपद में काठागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है ये। सन कोसी, तामू कोसी, लिक्षु कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण और तामुर कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें दामोदर नदी, इसमें वैसे चंबल है, देख लेना, बेतवा है, केन है, सोन है। दामोदर नदी का अगर देखें तो ये दामोदर नदी है, इसमें छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। फुल्का के पास हुगली नदी में मिल जाती है, पता था हुगली में। बराकर, कोनार और जमुनिया, बराकर के बारे में काफ़ी पूछा हुआ है। बराकर किसकी है? दामोदर नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें देखें तो मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डुंग हिमनद से निकलती है ये। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत से। और ग्वालिंदों के निकट पद्मा गंगा नदी में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोश, धारला, तीस्ता, बुहरी, दिहांग, दिसांग के बार काफ़ी पूछा गया है कि किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की हैं। दिबांग भी इसी की है, लोहित है, सुबनसिरी है, धनसिरी है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सहायक नदियों से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गोदावरी नदी हो गया हमारा। ठीक है, गोदावरी नदी का देख लेते हैं। गोदावरी नदी है ये नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है ये। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो उसी तरह से कृष्णा है, कावेरी है।
ठीक है। उसी तरह से आपका क्या है, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। नर्मदा नदी का अगर देखें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ये। इसका भड़ोच में अरब सागर में मिल के जाके इसका संगम है। बुढ़नेर, बंजर, शर, तवा, देव, गोई, ये सारी क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं काफ़ी सारी। ठीक है। महानदी अगर हम देख लें, वैसे ताप्ती का भी देख लेना। महानदी का अगर देखें तो मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से इसका उद्गम स्थल है। कटक के निकट नरज नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा बिरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ये। ठीक है। शिवनाथ, हसदो, ब्राह्मणी, मांड, जोंक, बिनियारी, ये सारी क्या है, इसकी सहायक नदी है। तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट नोट है, साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा ये आगे चलकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है। साबरमती नदी का उद्गम क्या है, अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में है वहाँ से होता है, और ये मिल किस में जाती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब इसमें आ जाता है वन लाइनर में। तो नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माही नदी काटती है। माही नदी कर्क रेखा को, भारत की जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अधिकांशतः लवणीय नदी जो सलाइन रिवर है किस अफवाह तंत्र का अंग है, तो बंगाल की खाड़ी का। अधिकांश जो सलाइन रिवर है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, उसी में जाके गिर जाती है। ठीक है। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु जो है ये किस राज्य में है, बिहार में है, तो पता ही होगा। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ओरिजिनेशन इसका मध्य प्रदेश में, गिरती कहाँ पे, खंबात खाड़ी में, माही नदी। फिर है, विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है, हुगली नदी को। हुगली नदी को विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, हुगली नदी को। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें, संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में संकोश नदी जो है ये सीमा बनाती है। फिर है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है, पंचनद के नाम से। 5 नदियां हैं, तो 5 नदियों के समूह को हम पंचनद कहेंगे इसमें। ठीक है, पंचनद नाम से जानी जाती है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है, ये याद रखना है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है। हिमालय नदियाँ बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो का प्रवाह जो होता है वो मौसमी होता है, ये याद रखना है। क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय जो नदियाँ होती है ग्लेशियर से निकलती है, तो इसलिए बारहमासी होती है। बारहमासी मतलब 12 महीने इसमें पेरिनियल रिवर्स इनको कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है नॉन पेरिनियल होती है, मानसून रिवर्स इनको एक तरह से कहा जाता है। जब बारिश होगी तब उस टाइम पे पानी इसमें रहेगा, और वरना कभी कभी सूखे का भी वो रहेगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एडन नहर। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है, तो दामोदर नदी से निकाली गई है एडन नहर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये है, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं। ठीक है, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर है, देख लेते हैं थोड़ा सा इस पर, तो फास्टली देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो लेह है, लेह जो है सिंधु नदी के तट पर है। कानपुर गंगा, श्रावस्ती राप्ती नदी पे, कोटा जो है चंबल, पटना गंगा, वाराणसी गंगा, गया जो है फल्गु, दिल्ली जो है यमुना नदी तट पर, फरुखाबाद गंगा, बैतूल है ताप्ती, बद्रीनाथ है अलकनंदा, विजयवाड़ा है कृष्णा, करनूल है तुंगभद्रा, मथुरा जो है यमुना पे। ठीक है, मथुरा यमुना पर है। फिर उसी तरह से अगर हैदराबाद देखें मूसी पर है, नासिक गोदावरी पर है, फतेहपुर ये गंगा पर है, फतेहपुर जो है फतेहपुर गंगा पर है, सूरत है ताप्ती पे, तिलैया है बराकर पे, कटक है महानदी, गोरखपुर है तराप्ती पे, इटावा है यमुना, मंगलौर है नेत्रवती पे, विदिशा है बेतवा, प्रयागराज है गंगा यमुना। ठीक है, दोनों पे। रुद्रप्रयाग है मंदाकिनी व अलकनंदा, देवप्रयाग है भागीरथी व अलकनंदा, जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा एवं करखई। भुवनेश्वर को देखें तो महानदी पर है, जबलपुर नर्मदा, बलिया जो है गंगा, कन्नौज भी गंगा, लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर, उज्जैन है शिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, अहमदाबाद है साबरमती, बेंगलुरु है विश्वभावती, हाजीपुर जो है ये गंडक नदी के तट पर है, आगरा जो है हाजीपुर जो है ये गंडक नदी के तट पर है, आगरा है यमुना, भागलपुर है गंगा, धुबरी है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखें और भी बहुत सारी है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना इसको। ठीक है, चेन्नई अडयार हो गया, श्रीरंगपट्टनम कावेरी होगा, गुवाहाटी हो गया ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ठीक है, जौनपुर गोमती नदी पर। उसके बाद हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर है, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा एवं अलकनंदा, ये सब पूछा जाता है। तो डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, ओरछा बेतवा नदी पर है। उसी वजह से तंजावुर कावेरी नदी पर है, तो ये थोड़ा सा आप ना देख लेना। मदुरै वेगई नदी पर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसमें, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। तो ये सारे क्या है, प्रमुख नगर हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन से? फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर, ये सारी और भी बहुत सारे हैं। तो गंगा नदी के तट पर प्रमुख नहर स्थित है, ये नगर स्थित है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये लेक्चर हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर लेक्चर था। थोड़ा बड़ा था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी एक आध क्वेश्चन हमेशा रहते ही हैं एग्ज़ाम में, और 2-4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। नदियों के ऊपर प्रमुख नहर कहाँ पे कौन से सिचुएटेड है, तो ये हमने देख लिया। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।